रजत पदक से सम्मानित उप निरीक्षक रजत पदक से सम्मानित उप निरीक्षक श्री आरूफ आलम, रजत पदक से सम्मानित उप निरीक्षक श्री अरविंद, रजत पदक सम्मानित उप निरीक्षक रजत पदक से सम्मानित आरक्षी अरुण कुमार, समस्त कार्यों को अच्छे से संपादित कराने के लिए मुख्य आरक्षी पीटीआई किरणपाल उस शपथ को याद दिलाने के लिए याद करते हैं। ये कहा जाए तो वर्क इन प्रोग्रेस है। काफ़ी मुकाम हासिल हुए हैं और काफ़ी हासिल करने बाकी हैं। आज जितने लोग यहाँ खड़े हैं, आप अपने परिवार को देखिएगा कि आज से 30-40 साल पहले क्या उनकी आर्थिक और सामाजिक हैसियत थी। आपके घरों में क्या सामान उपलब्ध होता था, कितने जोड़ी कपड़े होते थे, कितने वाहन होते थे, आपके गांव में कितने लोगों के पास क्या सामग्री थी, क्या आर्थिक हैसियत थी और आज क्या है, आप महसूस कर रहे होंगे। उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। आज मैं चल रहा था तो हमारे आगे एसीपी लाइन साहब चल रहे थे। मैंने देखा कि उनकी गाड़ी अर्टिगा थी। जब हम लोग सर्विस में आए थे तो जिप्सी मिलना पुलिस विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। मैं गोरखपुर में था 1997 में, तो सिर्फ एएसपी के पास एक जिप्सी होती थी। अभी शुरू में गया था तो नहीं थी। आज आप देखिएगा किस प्रकार के संसाधन पुलिस विभाग को उपलब्ध कराए गए हैं और यही चहुमुखी प्रगति समाज के अन्य जो भी वर्ग हैं वहाँ पे हुई है। देश, जैसे मैं पहले कहता रहा हूँ, धीरे धीरे प्रगति करते करते वैश्विक दृष्टिकोण से, विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व की चतुर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है। अमेरिका, चाइना इनके पश्चात, और उम्मीद है कि जल्दी ही इसी गति से तीसरे पायदान पे आ जाएगा। परंतु इस प्रगति के पथ में बाधा डालने के लिए तमाम ताकतें प्रयत्नशील हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखते होंगे तमाम चुनौतियां हैं भारत के समक्ष। भारत एक ऐसा देश है, इसके अगल बगल में देखिएगा चारों तरफ बॉर्डर्स है। नीचे समुद्र का बॉर्डर है 5000 किलोमीटर का, ऊपर आप देखिएगा तो 10,000 किलोमीटर का थल का बॉर्डर है। तमाम अगल बगल के पड़ोसी देश हैं जिनके साथ संबंध
सबके साथ उतने मधुर नहीं है। इधर आपके बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, किसी के साथ अच्छा है, किसी के साथ उतना अच्छा नहीं है। और उन बॉर्डर्स का दुरुपयोग होता है तमाम एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए। देश के भीतर भी वो ताकतें सक्रिय हैं। हमारे जो भी सामाजिक स्तर पे विभाजन है, चाहे वो भाषाई स्तर पे हो, रीजनल स्तर पे हो, धर्म के स्तर पे हो, जातीय स्तर पे हो, उन सोशल फॉल्ट लाइंस को समय समय पर दुरुपयोग करके हम लोगों को आपस में विभाजित करने का दुष्प्रयास किया जाता है इन ताकतों के द्वारा। और मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये तमाम इसमें से क्रियाकलाप प्रायोजित होते हैं, वो प्लान्ड होते हैं। यहाँ पे कई बार बैठे-बैठे जानकारी नहीं होती, लेकिन मुझे कुछ ऐसे स्थानों पे कार्य करने का मौका मिला है, जहाँ पे ऐसे इवेंट्स को ठीक से एनालाइज़ किया गया है और देखा गया है कैसी ताकतें प्रायोजित तरीके से, प्लान्ड तरीके से इन्होंने ये सारे कार्य किए हैं। ऐसे में हम सारे लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा का दायित्व हमारे कंधों पे है। उसमें आज इस दिवस को अगर हम अच्छे से मनाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा जो कार्य हम कर सकते हैं देश के लिए, जो हमें ड्यूटी मिली है, उसको आप ईमानदारी के साथ करें, पूर्ण निष्ठा के साथ करें। जो भी आपका बेस्ट हो सकता है, वो आप दें। वह देश को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा प्रयास होगा, एक यज्ञ देश को आगे बढ़ने का हमारे तमाम जो संरचनात्मक इकाइयाँ हैं वो कर रही हैं और यज्ञ हो ही जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि हम इसमें कितनी आहुति दे सकते हैं। तो हम अपने सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन से जो भी आहुति दे सकते हैं, जहाँ पे भी आपको जो भी कार्य मिला है, उसको आप अच्छे तरीके से करें। यही आपकी आहुति होगी और यही देश के लिए सबसे बड़ा जो आप कदम उठा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ताकि आने वाले हमारे जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक बेहतर भारत मिले।